हेलो लर्नर्स, मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है आपके 10th के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। मैथ का पेपर भी बहुत ही पास आ रहा है धीमे धीमे, और उसी के हिसाब से हमने लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री को फिनिशिंग की तरफ ले जाएंगे, और हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर डाल लिखा है। उसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक कर लें और आप उस वीडियो को भी एंजॉय लें। चलिए, आज हम लोग आगे के क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारे चल रहे होते हैं उनकी बात करते हैं। बेटा, हमने इसमें इंट्रोडक्शन जान लिया है, इंपोर्टेंट फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट जान लिया है। आज हमारा बात चलेगी, जो सिलसिला चलेगा वो टॉप 20 क्वेश्चंस की बात चलेगी, जो कि बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और जब हम ये टॉप 20 क्वेश्चंस की बात कर रहे होते हैं ना बेटा, तो उसमें हम लोग वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो लगभग पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे टाइप को कवर कर ले। चलिए, विदाउट डिले हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? इफ 3 cot of theta equals to 10 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए बेटा, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2। तो आप कहेंगे सर, तो cot थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 2/3। और आपको पता है, कल आपने रेसिप्रोकल सीखा था आपस में, आपको पता है कि tan ऑफ थीटा क्या होता है? बेसिकली 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। तो बेटा इसलिए आपका जो tan ऑफ थीटा आने वाला होगा वो होगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। तो ये आंसर होगा 1/2/3। ये टर्म ऊपर पहुंचाओगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। आज का पहला आंसर हमारा आया 3/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको सवाल में गिवन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा? 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की। इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है। सही है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, तो कुछ मिलेगा बाई स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। दो तरीके से अपन कर सकते हैं, बोथ साइड्स। तो ये टफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। और ये वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। आपको आइडेंटिटी कल बताई थी सारी। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं इसकी जगह पे केवल 1 लगा देता हूँ, तो आपका आ गया कितना? 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इसको इधर पहुंचाओगे तो 2 साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू बन गया बेटा 1। कितना बन गया बेटा? 1 बन गया है। क्लियर है? यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब हमने ये वैल्यू निकाल ली, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। अब एक बात ध्यान सुनना, मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपसे मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता सकते हो, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस इस आइडेंटिटी को आपको यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ। मेरे पास है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या
कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सही है क्या? आप लिख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए बोलता हूँ तो ये ए स्क्वायर काम करेगा, इसको बी बोलता हूँ तो बी स्क्वायर की तरह काम करेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस बी की जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पूरे का लगा दिया होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहाँ पे बन गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ध्यान से लेना। तो केवल साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा बेटा? केवल साइन थीटा कॉस थीटा आपका आ जाएगा बेटा कितना? 1/2। तो जहाँ पर भी मुझे साइन थीटा कॉस थीटा दिखेगा तो वहाँ पर मैं 1/2 कर दूंगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बहुत बढ़िया। 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो 1/2 का स्क्वायर लिखूंगा, 1/2 का स्क्वायर लिखूंगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बेटा 1 आएगा और ये माइनस का 2 इंटू 1/4 आएगा। क्लियर है? तो बेटा इससे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, तो 1 माइनस 1/2 आपका आंसर आएगा 1/2। आपका आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने कमेंट किया। आंसर दे दिया कितना बेटा? 1/2। इसका अगर मैं सोचूं क्या अल्टरनेट भी हो सकता है क्या? मैं अल्टरनेट बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा अल्टरनेट में हमें क्या दे रखा है? सिंस हमें दे ही रखा था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। हमसे पूछ रहा था कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होगा। तो आप कुछ ना करें, आप एक काम करें, साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा दिया प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा लिख दिया। सही है बेटा? तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो केवल साइन स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो केवल साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लगा दिया। अब आप क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? ओपन करो स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को ओवर 4 थीटा बनेगी, माइनस आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पहले से क्या लिखा हुआ है बेटा? आपका पहले से लिखा हुआ है कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये लिख दिया था, यहाँ पे cos 4 थीटा लिखना भूल गए थे, वो मैं लिख देता हूँ। क्लियर है बेटा? अब सुनना बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान सुनो। ये 1 है, ठीक है, और ये cos टू दी पावर 4 थीटा है, ये भी cos टू दी पावर 4 थीटा है। तो ये कितने हो गए? 2 cos टू दी पावर 4 थीटा, और यहाँ पे माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ, अब मैं बात कहने जाता हूँ कि इनमें से क्या कॉमन है। तो 1 प्लस आपने कहा कि 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया कॉमन। तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो बेटा यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, तो केवल cos स्क्वायर थीटा रह गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का 1। क्या बच गया बेटा? माइनस का 1। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो cos स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे -1 ले दो तो यहाँ पे मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको इधर पहुँचा दो तो ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू क्या लिख, cos स्क्वायर थीटा -1 करना है बेटा। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये हम लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर पहुँचा दो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे इस बात को लगा देता हूँ। तो आप कहोगे सर 1 प्लस 2, ये हो गया कितना? cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बेटा माइनस का
माइनस का कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप थोड़ी देर पहले जब मैं पहली स्लाइड पे बात करें तो पहली स्लाइड पे देखो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बना था, मैं वहीं पे पहुंच चुका हूँ, देख रहे हो बेटा ये आ चुका है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायर लगा करके सारी वैल्यू पुरानी वाली लगा दोगे, आपका आंसर आप ऐसे भी ला सकते थे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा जरूर करें। देखिए क्या कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहां पर राइट एंगल है बेटा कहां पर, C पर। तो मैं पहले फिगर बना देता हूं, बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और इसमें नाम ABC दिया, लेकिन C पर क्या बोला इसने, 90 डिग्री। यहाँ पर है हमारे पास 90 डिग्री का। तो बचे हुए आप जो भी नेमिंग है आप कहीं पे भी लिख सकते हो, A और B। हमसे पूछ रहा है साइन ऑफ A प्लस B। अगर एक बात बताओ बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भी कितने बचे होंगे, सम दोनों का 90 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा सिंस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री है और C आपका 90 डिग्री है, तो A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे बेटा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, गलत हो गया। यहाँ पे आपका कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। क्लियर है, तो बेटा यहाँ पे 180 डिग्री हुआ तो A प्लस B भी कितना आएगा, A प्लस B आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो A प्लस B आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें कमेंट करना है साइन पे, तो दोनों तरफ साइन ले लो, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड। ठीक है बेटा, जब आप दोनों तरफ का साइन ले लोगे तो क्या निकल के आएगा, साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया बेटा, कौन सा, ऑप्शन B सही हो गया। सही है, मैं इसको डिटेल में देता हुआ चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर ये 2 नंबर में आए तब भी आप इसको अच्छे से टैकल कर पाएँ। बहुत बढ़िया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा समझते हैं। कोसेक A माइनस कॉट A इक्वल टू 4/5, ये लिखा हुआ है कोसेक A माइनस कॉट A इक्वल टू 4/5। आपसे क्या पूछता है, केवल कोसेक A, केवल कोसेक A। ठीक है, मैं इसको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए। देखिए बेटा, एक आइडेंटिटी आपने जो पढ़ी थी वो ये थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी हुई है और दूसरी आइडेंटिटी आपने ये भी पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने स्क्वायर वाली ही दोनों आइडेंटिटी ली है जिसमें नेगेटिव आता है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से बोलूं तो सर आप इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कह सकते हो, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो आप कहोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा टाइम्स ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 1। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक रिजल्ट हो गया। और इसी तरह मैं दूसरा रिजल्ट बता सकता हूँ कि अगर आपको केवल सेक थीटा माइनस टेन थीटा पे कमेंट करना हो, माइनस टेन थीटा पे कमेंट करना हो, तो आप बोलोगे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मुझे ये बात समझ में आ गई। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस बात से समझ सकता हूँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी बोल दूँ तो आप सीधा कमेंट करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी होगा।
मैं इस रिजल्ट के लिए मैंने ये सारी डिस्कशन की हुई है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कमेंट करोगे, सिमिलरली इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, मैंने अगर P बोल दिया तो आप ये भी कह देंगे इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/P। ये सीधे रिजल्ट आप लोग याद कर लें, एक एक नंबर के सवालों में बहुत काम आने वाले हैं, तो इन दोनों को जरूर याद करें, ठीक है बेटा। अगर ऐसी बात है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन आपका ये था, तो अगर आपको पता है क्या, तो जब ये वाली बात है, से इफ वी नो दैट, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, कोई बात नहीं। वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, अगर P हो तो आप कह दोगे क्या कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपका क्या होगा 1/P। तो इसलिए आप यहां से क्या कह दोगे कि कोसेक थीटा माइनस नहीं प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, ये इसका उल्टा हो जाएगा तो 5/4। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकेंड और दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? आपने बड़े सवाल को बहुत ही चुटकियों में हल करने की कोशिश की है। इन दोनों को ऐड करो, मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो जब आप इनको और इसको ऐड कर रहे होंगे, कोसेक यहाँ पे ए लिखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे ए? क्योंकि हमारे पास एंगल में ए दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? एंगल में ए दे रखा है, ठीक है। ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए लिखो, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 कोसेक ऑफ ए इक्वल टू, ये दोनों जब ऐड कर रहे होगे, माइनस का कॉट ए प्लस का कॉट ए कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा कितना 4/5 प्लस 5/4। आप इनको सोल्व कर लें तो 2 कोसेक ए इक्वल टू आपका एलसीएम आ गया बेटा कितना 20, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो बेटा कितना आ गया 2 कोसेक ए इक्वल टू ये आपका कितना बन गया 41/20। इसको हमें तो केवल कोसेक ए चाहिए था, तो अगर आपको केवल कोसेक ए निकालना है तो आप करोगे 41 ये वाला इधर चला जाएगा तो ये 40 बना देगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 41/40। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने बिंदास तरीके से इसको किया। अगर आपसे मान लो कॉट पूछ लेता तो मैं माइनस कर देता तो कोसेक ए गायब हो जाता, तो कॉट निकाल लेते। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें सभी अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि जो बेनिफिट सबको मिलता रहे आपको भी मिले। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आने वाला है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। फिगर आपको अच्छी तरीके से विजुअल है क्या? बहुत बढ़िया। मैं फिगर दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो ये आपको दे रखा है ए बी इक्वल टू 14। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है ना बेटा आपको 14 दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आपको दे रखी है बेटा कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है 10b। क्या पूछ रहा है 10b। अगर तुम्हें ये एंगल पता चल जाएगा तभी तो आप कमेंट कर पाओगे। यार एंगल ना पता चले, अगर मैं ट्रायंगल BED में अगर देखूंगा तो बेटा इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस, तो अगर आपको ये बेस मिल जाए और ये वाली बात मिल जाए तो आप कमेंट कर दोगे बी पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखो बेटा फ्रॉम फिगर मैं आपसे कहता हूं फ्रॉम फिगर आप क्या कह सकते हो? फ्रॉम फिगर आप बताइए क्या कह सकते हो? ये DC है ना, DC इक्वल होगा किसके AE के और DC है कितना बेसिकली 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक बेटा कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो जब ये 5 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ से ये कह दोगे, इसलिए आप क्या कह दोगे केवल VE इक्वल टू, केवल आपकी VE इक्वल टू आप कहोगे पूरी AB में से आप माइनस कर देंगे कितनी बात AE को जब आप माइनस करेंगे तो ये पूरी कितनी है बेटा 14 है और माइनस बेटा कितना कर देंगे
5 माइनस कर देंगे और ये हमारा इस तरह से 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बताइए बेटा, ये हमारे पास आ गया कितना? 9। अब बेटा tan b निकालने के लिए हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए। और आपने ये बोला ये बेटा 5 है, ये कितनी है? 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैं कहूँगा इन ट्रायंगल किसमें? इन ट्रायंगल AED बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बेटा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस वाले एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो ये 13 का बेटा स्क्वायर होगा इक्वल्स टू, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर बोल देता हूँ प्लस इसको मैं बोल देता हूँ क्या? ईडी का स्क्वायर। बोलो सही है, ईडी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ईडी का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी लगा दो या फिर आप घटा भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू ईडी का स्क्वायर। सही है। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 9 में 5 जाएगा 4, ये 144 आ जाएगा ईडी का स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर ईडी हमारे पास आ चुका है 12 सेंटीमीटर। जब आप इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसका स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास कमेंट करने के लिए ये भी आ गया कितना है बेटा? ये 12 सेंटीमीटर है। सही है। नाउ अब सिंपल वे में आंसर देंगे। नाउ इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हो? बीईडी। और जो भी ट्रायंगल लेते हो आप राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे होते हो। tan ऑफ v कल आपने बताया क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ऑफ b इक्वल्स टू इस एंगल b के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ईडी है। कौन है बेटा? ईडी है। और अपॉन में बेस कौन है बेटा? बीई है। तो बीई है, मैं वैल्यू लगा देता हूँ। ईडी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 12 दे रखी है। और बीई आपने बहुत पहले निकाल लिया 9। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया। तो 4/3 इज योर आंसर। ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो मजा आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बिंदास तरीके से करेंगे, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार, मैं कह रहा हूं बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब डिप्रेशन होता है तो कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखता है और एलिवेशन होगा तो कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा होगा। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, इधर सुनना। डिप्रेशन है तो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे रहा होगा, कार यहाँ पे रही होगी। ये रही देखो कार, ये रही देखो कार। देखो बना लेना, चित्र ऐसे बना पाते हैं। कार है, बहुत बढ़िया कार बना दी हमने। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? आंख से जो भी बन रहा हो, ये हमारे पास ऑब्जर्वर की इमेजिनेशन लाइन जो होती है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बता दिया बेटा? 30 डिग्री। ये बता दिया बेटा कितना? 30 डिग्री। और जब ये पैरेलल इसके होती है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 हाई टावर, ये जो रखा है 75 मीटर है लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आपको टावर की दी है 75 मीटर है। मैं नाम दे देता हूँ ए बी और ये कार हो गई सी। ये कार हो गई सी। बना लिया आपने? तो द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो मुझसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेटा अभी तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो बेटा कैसे भी सोल्व कर दो। फिर अगर हमारे पास लिखने वाली बात आएगी तब हम इन बातों को मेंशन करेंगे, हमने क्या क्या चीज़ एज्यूम की है, आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो बेटा हमें इसकी बात कह रहा है तो इसके हिसाब से ये कौन है? इसका बेस हो गया। ये कौन है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर tan में आता है, कॉट में आता है, tan उठा लेंगे। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं कहूँगा tan ऑफ सी, tan ऑफ सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, ये आपका ए बी है और बेस आपका बोला जा रहा है बी सी है, और एंगल कितना है सी, 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है बेटा, ए बी है 75, ये ए बी है 75 अपॉन बी सी आपको पता करना है, बी सी आपको पता करना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 75 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि बी सी इक्वल टू 75 रूट 3 मीटर, 75 रूट 3 मीटर। आपने बड़े प्यार से इसका आंसर दे दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो मजा आ रहा है, बहुत बिंदास तरीके से चीजें हम लोग कर रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आज का, फिर से बढ़िया बिंदास क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है, सिंस गिवन दैट, क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। रूट 3 साइन थीटा, सिंस रूट 3 साइन थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, लेकिन थीटा जो दे रखा है ना बेटा, थीटा है 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो थीटा अगर आपने निकाले तो भी कमेंट कर, तो वैल्यू ऑफ दी थीटा, तो कोई बात नहीं, हम थीटा पे कमेंट करेंगे। रूट 3 साइन थीटा इक्वल टू, रूट 3 साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा कितना, कॉस थीटा। मैं कॉस थीटा को इधर ले आता हूँ, तो बेटा रूट 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 1। तो रूट 3 ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा कितना, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना बन गया, 1 अपॉन रूट 3। तो टेन के टर्म में 1 अपॉन रूट 3 कहाँ पर होता है, 30 पर। तो आप कहेंगे कि सर टेन ऑफ थीटा इक्वल टू टेन ऑफ 30 डिग्री। वैसे तो बहुत आंसर होंगे, लेकिन हमें एंगल ऐसा मान के चलना है जो एक्यूट हो। तो टेन 30 हो गया बाई कंपेयरिंग एंगल्स, बाई कंपेयरिंग एंगल्स, बाई कंपेयरिंग एंगल्स, बाई कंपेयरिंग एंगल्स। जब आप एंगल का कंपैरिजन करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपसे पूछा था वो हमने बात कमेंट कर दी, 30 डिग्री। दूसरा तरीका इसका अल्टरनेट देखो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई करेगी ही, तो आप वैल्यू लगा करके चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई करेगी। जैसे मेरा आंसर आ गया है 30 डिग्री, में इसको सेटिस्फाई करा देता हूं। तो बेटा ये रूट 3 है बेटा, रूट 3 इंटू साइन ऑफ क्या लगा देंगे 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। कोई दिक्कत, इसको सोल्व करेंगे 0 आना चाहिए। तो ये रूट 3 हो गया, और बेटा कॉस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा रूट 3 अपॉन 2। आप चेक करेंगे तो ये हो गया रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। देख लीजिए आपने सेटिस्फाई भी कर दिया 0। तो हमारा आंसर पूरी तरह से कैसा है, सही है। अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखनी, ऑब्जेक्टिव में आंसर देना है, तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 8 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से, फिर से समझना। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। कहता है अ लैडर में सीढ़ी होती है 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। बहुत बढ़िया। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, देन हाइट ऑफ द वॉल इज। बहुत बढ़िया। मैं कह देता हूँ क्या, बाई ड्रॉइंग फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाई ड्रॉइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक लैडर है, जो दीवार हमने ये मान ली, लेट से दीवार हो गई बेटा कौन सी, BC, और लैडर जो यहाँ पे ये हो गई फर्श, ये हो गई बेटा फर्श, और ये हो गई लैडर। ये कौन हो गया बेटा, लैडर। ये दो मैंने लैडर बना दिया, ठीक है, ये लैडर बन गई। ठीक, ये लो लैडर बन गई। ठीक, ये यहाँ तक पहुँच पा रही है, और इसका नाम मैंने बोल दिया क्या, A। और ये जो दीवार से एंगल बना रही है वो बता रखा है 60 डिग्री। अगर ये लिखने की बारी आएगी तो जितनी बातें आपने एज्यूम की हैं इनको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अभी हम मेंशन नहीं करेंगे, जब आप लिखने की बारी आएगी तब हम सारी मेंशन करेंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक की आपको हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, अच्छा ना ना ना, आपको लैडर की लेंथ दे रखी है बेटा कितनी, लैडर 15 मीटर लॉन्ग। ये है लैडर, लैडर की लंबाई दे रखी है 15 मीटर लॉन्ग, ये दे रखा है बेटा आपको। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ दी वॉल, आपसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है।
आपसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है। अगर मैं इस एंगल की रेस्पेक्ट में बात करूं तो इस एंगल के लिए ये कौन है, परपेंडिकुलर है, और ये बात गिवन है वो कौन है, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चलता है, साइन में चलता है और कोसेक में चलता है। तो हमारे लिए बेसिक कौन सा रहता है, साइन वाला। तो मैं कहूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जब आप ABC की बात करोगे तो साइन ऑफ, मैं A ले रहा हूं, साइन ऑफ A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा, AB। एंगल कितना बताया गया बेटा, 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू BC आपको पता करनी है, और AB आपको 15 दे रखा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। मैंने सारी वैल्यूज कल के सेशन में बता दी हैं। √3/2 BC अपॉन बेटा कितना रहेगा, 15 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप कहेंगे सर 15√3/2 इक्वल टू रहेगा BC, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन में मिलेगा तो लगा देंगे। तो देख लीजिए ये लग रहा 15√3/2 मीटर इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने बहुत शिद्दत से इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, जो असर्शन और रीजन बेस्ड है। कैसा है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कहता असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं, हमेशा याद रखना, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को जब आप असर्शन के स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो और रीजन वाला स्टेटमेंट यूज होकर के सही आता हो तो आप करेक्ट ऑप्शन ए बोलेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अदरवाइज दोनों अलग अलग हो सकते हैं, फिर आपको तो आइडिया लग ही जाएगा। देखिए बेटा, असर्शन दे रखा है, असर्शन जो आपको दे रखा है ये क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, और एंड y इक्वल टू दे रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। y इक्वल टू दे रखा है कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई बता दीजिए, तो मैं एक काम करता हूँ, x प्लस वाई को ऐड कर लूँ, x प्लस वाई। तो आप कहेंगे सर x के लिए आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर आप कहोगे y के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपने कहा कि सर यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। 2 × 1 + 1, आंसर आ गया बेटा कितना, 3। इसका मतलब x प्लस वाई बिल्कुल 3 सही है, x प्लस वाई बिल्कुल 3 सही है। असर्शन हमारा सही है। लेकिन ये बताइए, क्या आप असर्शन को सोल्व करते समय रीजन वाली बात को यूज किए हैं? जी बिल्कुल यूज किए हैं। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मैं ये वाली बात आपको बता रहा था। चलिए आज के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात देखेंगे, साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। देखिए बेटा, हमेशा याद रखेंगे, ये साइन ए का मीनिंग ये कतई नहीं होता साइन इंटू ए, ये बात पूरी तरह से गलत है। सही है, तो असर्शन हमारा हो गया कैसा, गलत हो गया। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। देखिए बेटा, आप क्या बात करेंगे, जैसे वैसे तो कभी कभी घटती भी है बढ़ती भी है, लेकिन आपके में सिलेबस में 90 डिग्री तक की बात होती है, 0 से 90 डिग्री। तो आपने देखा बेटा, ज़्यादा लेंथी नहीं जा रही है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू बेटा बोलो, आप कहोगे 1/2। साइन 45 की बोलो आप कहोगे सर 1/√2। तो ऐसे बढ़ती हुई चली जा रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू साइन की बढ़ती चली जा रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत हुआ, रीजन सही हुआ, असर्शन गलत हुआ, रीजन सही हुआ। तो हमारा कौन सा सही हो गया बेटा, ऑप्शन डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, क्योंकि इस वाली बात को आपने यूज भी नहीं किया। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इस पे आंसर दिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है।
आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखते हुए करेंगे। ध्यान रहे क्या कि अब हमारे पास 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। टाइम का भी विशेष ध्यान देंगे। टाइम क्यों इसलिए कहता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा दें। मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, सो दैट कि दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए वीडियो बड़ी नहीं होगी, दो चार सवाल और कर लेते हैं। कहता है ABC इज right angle at C if A equals to this one, AB this one, find the remaining two sides of the triangle ABC। तो मैं पहले कहूंगा by drawing figure according to the question, by drawing figure according to question। ठीक है, तो मैंने बना दिया क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना दिया। और राइट एंगल कहां पर है बेटा, सी पर। तो यहाँ पे आपने सी फिक्स कर दिया, बाकी ए मर्जी है वहां लिख दो, बी मर्जी है वहां लिख दो, कोई दिक्कत। ए भी आपको 40 दे रखा है, ये वाली लेंथ जो आपको दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, ए भी 40 यूनिट दे रखी है। सही है, चलिए आपसे कहता है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सारी रिमेनिंग साइड पूछ रहा है। एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री। तो बेटा अगर मेरे ये दोनों साइड पूछ रखा है तो यार इसके हिसाब से ये कौन हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, और इसके हिसाब से ये कौन हुआ, बेस हुआ। तो मैं 10 ले लेता हूं। इन ट्रायंगल BCA, राइट एंगल ट्रायंगल है, tan ऑफ A इक्वल्स टू होता क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, BC है, और बेटा ये कौन है, AC है। तो A कितना आपको दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू AB आपको नहीं पता, BC आपको नहीं पता, AC आपको नहीं पता, यहाँ से रेशियो आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल्स टू BC अपॉन AC। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप रेशियो से कह सकते हो BC इक्वल्स टू, मैं केवल x कह दूं तो AC इक्वल्स टू आप √3x कह दोगे। बोलो हाँ या ना, ये मेन पॉइंट था, ये रेशियो से आपने कमेंट कर दिया। सही है। अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात कर लेंगे, अगर x मिल गया तो ये दोनों साइड पता लग जाएंगी। तो मैं कहूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, आपसे पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, 40 है। 40 का स्क्वायर जो होगा, परपेंडिकुलर इनमें से कुछ भी उठा लो, x का स्क्वायर प्लस √3x का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 × 40 इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 40 × 40। बोलो सही है क्या, अरे बोल दो ना जरा, 40 × 40, बहुत बढ़िया। तो यार इससे इसको लपेट देंगे 10, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 400। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 यूनिट। आपने x की वैल्यू भी निकाल ली, अब हमें क्या करना, आंसर देना है। तो बेटा BC इक्वल्स टू x माना था, और x कितना है, 20 यूनिट, एक आंसर। और आपने CA जो बोला है वो कितना आया, √3x, और √3 × 20 कर देंगे तो आंसर होगा 20√3 यूनिट। आपने दोनों वैल्यू निकाल दी। लास्ट में एक बढ़िया करके देयरफॉर करके इस बात को जरूर लिख दें। बोलो मजा आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 11 भी कर लिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है 2 नंबर या 3 नंबर में आने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आपसे सीधी वैल्यू पूछता है। आपसे कहता है सिंस इफ tan ऑफ 3x इक्वल्स टू, ये दे रखा है sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30। तो आपसे पूछा क्या, मैं इसकी बात पूछ लेता हूं, वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, tan ऑफ 3x इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2, और cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। तो tan ऑफ 3x इक्वल्स टू, ये हो गया बेटा √2 बन गया प्लस 1/2। तो tan ऑफ 3x इक्वल्स टू, tan ऑफ 3x आधा और आधा पूरा बना दोगे 1। तो बेटा 1 tan के टर्म में कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पर। tan ऑफ 3x इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री। सही है। बाई कंपेयरिंग एंगल्स,
कंपेयरिंग एंगल्स। अब आप क्या करेंगे, एंगल्स का कंपेरिजन कर देंगे। तो 3x इक्वल्स टू आप कहोगे 45 डिग्री, तो x इक्वल्स टू आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था कितने डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। बहुत बिंदास तरीके से आपने इसका भी आंसर दिया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपसे क्या कहता है, सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है बेटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू दे रखा है। आपसे प्रूव करवा रहा है ये वाली बात। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधी वैल्यू लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट्स इट। सही है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, मैं वो पहले लिख लेता हूँ। मैंने ये बात लिखनी है, q टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2p लाना है। क्लियर है बेटा। तो मैंने क्या किया, LHS ले लिया। क्या ले लिया बेटा, LHS ले लिया। ठीक है, LHS। तो LHS क्या है बेटा, q टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन। जो वैल्यू गिवन है मैं उनको लगा देता हूँ। q कितना दे रखा है, एक काम करें बेटा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है आंसर। जब आप p के टर्म में दे रहे होंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा में दे रखा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, या रुक जाओ, यहाँ पे लिख दो q कितना है बेटा, q आपका है इतना, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ब्रैकेट में क्लोज। p स्क्वायर की बात करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। सही है। तो बेटा अभी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। साथ साथ इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये वैल्यू कुछ होती है बेटा 1, कितनी होती है 1। तो ये 1 बना दोगे तो ये पूरी बात इससे खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, पेन का कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा मजा आएगा। तो यार एलसीएम ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में पहुँच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा, और यहाँ पे क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बन गया बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है बेटा। आपने देखा क्या, दिस से दिस कैंसिल, आपका बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आपको पता है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है, p है। तो मैंने कह दिया ये आ गया इम्प्लाइज दैट करके 2p, और 2p क्या है बेटा, RHS, और बड़े प्यार से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे बेटा, हैंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टैकल किया, बोलो मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है बेटा, सीधी वैल्यू पुटअप करनी है। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ, 5 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और इस पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। और अपॉन में मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अपॉन में जब आप कलर चेंज करेंगे तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू बोलो बेटा 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आप जब बोल रहे होंगे तो ये आप बोलेंगे कितना, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप बोलेंगे सर ये 5/4 आएगा, 5/4 आएगा, प्लस ये आपका 1/2 आएगा, प्लस ये 3 बन जाएगा, 4 जा 12 आएगा, और अपॉन में बेटा सबके अपॉन में मैं कलर चेंज कर दूंगा तो बेटा क्या आएगा, ये दिस से दिस कैंसिल, और 1/2 का एलसीएम हो जाएगा 3/2। पूरा सोल्व कर लिया, इसके नीचे सोल्व कर लेना, 3/2। अब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो बेटा इसका जो एलसीएम आने वाला होगा
वो 4 आएगा। और जब अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे +5 आएगा, प्लस यहाँ पे जब इसका डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस बेटा इसके नीचे 1 होगा तो ये 48 आ जाएगा, और अपॉन में बेटा कितना 3/2। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 5 2 7, ये हो जाएगा बेटा कितना 55/4। और बेटा अपॉन वाला ये थर्ड टर्म सबसे ऊपर पहुंचेगा तो 2 हो जाएगा, और ये वाला नीचे रहेगा 3 रह जाएगा। सही है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 2, तो 55/6 आपका आंसर हो जाएगा। 55/6 आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन पे अगर मिस्टेक कर दी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको एक बार जरूर देख लें, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं कर देता हूं बेटा, बहुत ध्यान से करेंगे सोल्व। टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, टाइम कितना हो गया है इस वीडियो को देखते हुए वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि टाइम अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बच्चे लाइक कम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे पोस्टपोन करता हूँ, यहीं पे पोस्टपोन करूँगा। इसको आप होमवर्क में इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अपन यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, यहीं पे अपन क्या करेंगे बेटा, स्टॉप करेंगे। तो बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही होमवर्क में है आपका, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मुलाकात करते हैं न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ। बाय।